मां दुर्गा स्वयं समस्त ऋषियों और भक्तों से कहती हैं, हे मेरे प्रिय भक्तों, जो कोई भी इस पावन कथा को पूरे मन से सुनेगा, उसके जीवन के समस्त कष्ट और दुख मैं अपने हाथों से दूर कर दूंगी। जो साधक इस कथा का प्रचार प्रसार करेगा, उसके असंख्य पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे जीवन में सुख, ऐश्वर्य और सफलता प्राप्त होगी। आप सभी का स्वागत है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 22 सितंबर से हो रहा है। यह महान पर्व जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा की उपासना के लिए समर्पित है। इन 9 दिनों तक भक्तजन मां के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। उपवास और व्रत धारण कर भक्त मां की असीम कृपा को प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य नवरात्रि का व्रत करता है, चाहे उसने जीवन में अनेकों पाप ही क्यों न किए हों, तो भी वह माता की कृपा से उन सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। देवी भागवत पुराण में नवरात्रि के महत्व का विशेष वर्णन मिलता है। वहां कहा गया है कि जो भी नवरात्रि व्रत कथा को एक बार श्रद्धा और ध्यान से सुनता है, उसके करोड़ों पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। मां की असीम अनुकंपा से उसे धन, धान्य, संतान, सुख और भरपूर समृद्धि प्राप्त होती है। यही कारण है कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को नवरात्रि व्रत कथा को सुनना और सुनाना चाहिए। जो भी इस कथा का प्रचार करता है, उसकी कभी अधोगति नहीं होती और उसका जीवन मंगलमय बन जाता है। तो आइए अब हम सब मिलकर सुनते हैं नवरात्रि व्रत की यह महान और दिव्य कथा। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन ध्यान में लीन बैठे थे। तभी वीणा की मधुर ध्वनि के साथ देवर्षि नारद वहां पधारे। उनके दर्शन से महादेव अति प्रसन्न हुए और हर्षित होकर बोले, आइए देवर्षि, आपका स्वागत है। बताइए, आज किस कारण आप कैलाश पर पधारे हैं? नारद जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवों के देव, यदि आप अनुमति दें तो अपनी बात कहूं। प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि व्रत का महत्व जानने के उद्देश्य से आया हूं। यह व्रत क्यों किया जाता है? इसे करने से मनुष्य को कौन कौन से फल मिलते हैं? इसकी विधि और नियम क्या है? कृपया मुझे इस विषय का विस्तृत ज्ञान प्रदान करें। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, आपने आज अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आपके माध्यम से संपूर्ण संसार इस व्रत का महात्म्य समझेगा। अतः ध्यान पूर्वक सुनिए। आज मैं आपको नवरात्रि व्रत का महत्व बताऊंगा, साथ ही इसके नियम और विधि का भी वर्णन करूंगा। किंतु उससे पहले मैं आपको इस व्रत से जुड़ी एक दिव्य कथा सुनाता हूं। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके दुख दरिद्रता दूर हो जाती है और जीवन मंगलमय हो उठता है। इसीलिए इसे पूरे मन से सुनिए और आगे इसका प्रचार प्रसार भी कीजिए। देवर्षि ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, कृपा करके मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इसे एकाग्र मन से सुनूंगा और फिर इस कथा को लोक कल्याण के लिए आगे भी सुनाऊंगा और इसका प्रचार करूंगा। तब भगवान शिव देवर्षि नारद को नवरात्रि व्रत की वह पावन और महान कथा सुनाने लगे। हे देवर्षि, प्राचीन समय की बात है। कौशल देश में सुशील नाम का एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत निर्धन, दरिद्र और धनहीन था, परंतु उसका परिवार बहुत बड़ा था। उसके अनेक संतानें थीं, किंतु कोई भी काम धंधा नहीं करती थी। घर में अन्न और धन का अभाव हमेशा बना रहता था, जिसके कारण पूरा परिवार निरंतर दुखी रहा करता था। उस वैश्य के पास कोई विशेष उद्योग या साधन नहीं था। दिन भर का समय कठिनाई में निकल जाता और रात्रि को जो भी थोड़ा बहुत अन्न मिल पाता, वही अपने बच्चों को पहले खिलाता। फिर जो शेष रह जाता, उसी से अपना पेट भरता। कई बार तो पूरा परिवार दिन भर भूखा रह जाता और केवल रात को ही कुछ निवाला खा पाता था। इस प्रकार वह व्यक्ति स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। यद्यपि वह दरिद्र था, पर स्वभाव से अत्यंत निर्मल और सज्जन था। धर्मपरायण, शांत, सत्यवादी, धैर्यवान, क्रोध से दूर और अभिमान रहित था। वह प्रतिदिन देवताओं और पितरों का पूजन करता, अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का यथाशक्ति सत्कार करता और सभी को भोजन कराने के बाद बचा हुआ अन्न स्वयं ग्रहण करता। कुछ समय बीतने के पश्चात एक दिन उसके घर पर एक विद्वान ब्राह्मण आ पहुंचे। सुशील वैश्य ने उन्हें बड़े आदर के साथ बैठाया, जल दिया, यथाशक्ति दान दिया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। लेकिन उस समय वह मन ही मन बहुत व्याकुल था। अतः उसने ब्राह्मण से निवेदन किया, हे ब्राह्मण देव, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से संतुष्ट हैं तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? तब वह ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, हे महात्मा,
आपकी दानशीलता और सत्कार की चर्चा चारों ओर फैली हुई है। लोग कहते हैं कि आप सच्चे दानी और अतिथि प्रिय हैं। इसी कारण मैं भी आपके घर आया हूं। अतः संकोच मत कीजिए, जो भी शंका आपके मन में है निसंकोच पूछिए। तब वह वैश्य कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपया मुझे बता दीजिए कि मेरी यह दरिद्रता किस प्रकार नष्ट हो सकती है। इस अभाव के कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर पाने में असमर्थ हूं। मुझ में धन की लालसा नहीं, किंतु ऐसी कोई साधना बताइए जिससे मैं अपने घर के योग्य होकर बच्चों के लिए अन्न जुटा सकूं। मेरे पुत्र पुत्रियां भूख से व्याकुल रहकर बार बार रोते हैं। उनके तिनके तिनके आंसुओं को देख मेरा हृदय जल उठता है। अनेक बार रात में जो थोड़ा सा अन्न मिलता वह पहले बच्चों को खिलाकर बचता तो मैं उसे ही ग्रहण करता हूं। आज मुझे बालकों के रोने से इतना व्यथित होकर उन्हें घर से निकालते देखा कि मेरा अंतर्मन शोला बन गया। मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो चली है, परंतु कन्यादान का समय बीतता जा रहा है और मेरे पास देने को कुछ भी नहीं। हे परोपकार के निदान, आप विद्वान हैं, आपके पास निश्चय ही कोई उपाय होगा। मुझे वह तप, मंत्र, व्रत अथवा विधान बताइए जिससे मैं अपने कुटुंब का पालन करने में समर्थ बन जाऊं। उस वैश्य की ऐसी पीठ ढाभरी वाणी सुनकर ब्राह्मण परोपकारी हृदय से भाव विभोर हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे वैश्य, तेरे दुखों का कारण मैं समझ गया हूं। चिंता मत कर, उपाय है और सरल भी है। तू नवरात्रि का पवित्र व्रत विधि पूर्वक कर। इस व्रत में भगवती की आराधना, हवन पूजन और मंत्र उच्चारण का सम्यक अनुष्ठान कर। देवी के स्मरण और शुद्ध मन से किए गए इस अनुष्ठान से तेरा प्रत्येक कार्य सिद्ध होगा और तेरी दरिद्रता स्वभावता नष्ट हो जाएगी। हे सज्जन, नवरात्रि नामक यह विशेष व्रत पृथ्वी पर सबसे मंगलकारी व श्रेष्ठ माना गया है। यह व्रत न केवल सुख समृद्धि तथा संतान की वृद्धि का कारण है, अपितु ज्ञान और मोक्ष देने वाला भी माना गया है एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से नाश करने वाला है। वनवास के समय जब माता सीता का रावण द्वारा अपहरण हो गया और श्री राम अत्यंत विषाद में डूबे हुए थे, तब उन्होंने किष्किंधा पर्वत पर इस नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान किया। उसी व्रत की दिव्य शक्ति से उन्हें महासागर पर सेतु बनाने की सामर्थ्य मिली। इसके प्रभाव से उन्होंने रावण और उसके सामर्थ्यवान पुत्रों का संहार किया और माता सीता को पुनः प्राप्त किया। महादेव आगे कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार उस ब्राह्मण ने वैश्य को नवरात्रि व्रत की महिमा सुनाई। कथा सुनकर वैश्य का हृदय उल्लसित हो उठा। उसने उसी समय उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और देवी मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात उसने गहन श्रद्धा और अखंड भक्ति के साथ नवरात्रि में मंत्र जाप किया और विविध विधियों से भगवती की पूजा अर्चना की। इस प्रकार निरंतर 9 वर्षों तक उसने नियम पूर्वक नवरात्रि का व्रत किया। जब 9वें वर्ष की अष्टमी तिथि आई और अर्धरात्रि का समय हुआ, तब स्वयं जगदम्बा महेश्वरी ने उस वैश्य को साक्षात दर्शन दी। उनके दिव्य स्वरूप के प्राकट्य से वातावरण मंगलमय हो उठा। मां ने करुणामयी स्वर में कहा, हे पुत्र, तेरी भक्ति और पूजा से मैं अति प्रसन्न हूं। निसंकोच होकर वर मांग, जो भी तेरी इच्छा है उसे मैं पूर्ण करूंगी। अचानक मां दुर्गा को अपने सम्मुख खड़ा देखकर वैश्य का संपूर्ण शरीर रोमांचित हो गया। उसका अंग अंग कांपने लगा और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उस अद्भुत तेजस्वी स्वरूप को देखकर वह आनंद से अभिभूत हो उठा। उसने भाव विह्वल होकर मां को प्रणाम किया और कांपते स्वर में बोला, हे जगदम्बा, आपके दुर्लभ दर्शन ने मुझे धन्य कर दिया। आप त्रिलोक की सुंदरी, सर्वशक्तिमान और संपूर्ण सृष्टि की जननी हैं। मुझ जैसे साधारण भक्त पर आपने यह अनुग्रह करके कृपा का समुद्र बहा दिया। अब मेरे मन में कोई अन्य अभिलाषा नहीं है। मेरे सारे दुख केवल आपके दर्शन मात्र से मिट गए हैं। मां, मैं बस इतना ही चाहता हूं कि मेरे पुत्र पुत्रियों को भरपूर अन्न मिले ताकि वे भूखे पेट सोने को विवश न हों। वैश्य की विनम्रता, त्याग और सरलता देखकर मां दुर्गा के मुख पर मधुर मुस्कान छा गई। वे बोली, हे पुत्र, तेरी सच्ची भक्ति और तपस्या से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। अब तेरी दरिद्रता का अंत होगा। तेरा घर धन और धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। तेरे परिवार की सारी पीड़ाएं समाप्त होंगी। तेरे बच्चों को उत्तम जीवन और उज्जवल भविष्य मिलेगा। तेरी पुत्री का विवाह शीघ्र ही सुयोग्य स्थान पर होगा। आगे आने वाली तेरी पीढ़ियां सुख और समृद्धि से भरी होंगी। इतना कहकर मां दुर्गा अंतर्धान हो गई। उसी क्षण सुशील वैश्य का छोटा सा घर अलौकिक प्रकाश से भर गया। दरिद्रता, जो इतने वर्षों से उसके परिवार पर बोझ बनी हुई थी, पल भर में समाप्त हो गई।
देखते देखते उसके कुटिया के स्थान पर एक विशाल और भव्य महल प्रकट हो गया। उस महल में स्वर्ण, रत्न और बहुमूल्य मणियों का अंबार भर गया। जहां कभी अन्न का एक दाना जुटाना कठिन था, वहीं अब अन्न और धन की ऐसी प्रचुरता हुई कि उसके पूरे परिवार के साथ साथ अन्य लोग भी तृप्त हो सके। समय के साथ सुशील वैश्य की पुत्री का विवाह अत्यंत धूमधाम और मंगलमय रीति से संपन्न हुआ। उसके परिवार में अब कोई कमी न रही, किंतु सुख समृद्धि मिलने के बाद भी सुशील ने अपनी भक्ति और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ा। वह निरंतर मां दुर्गा के चरणों में आभार व्यक्त करता रहा। उसका जीवन आनंद और ऐश्वर्य से पूर्ण हो गया और उसके बच्चे भी मां की कृपा से सुखमय जीवन बिताने लगे। पूरे परिवार ने भक्ति और समर्पण को अपनाकर मां दुर्गा के आशीर्वाद का रसास्वादन किया। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार मैंने आपको नवरात्रि व्रत की यह पावन कथा सुनाई है। वास्तव में इस कथा को केवल श्रद्धा से सुन लेने मात्र से ही व्रत सफल माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे 9 दिन उपवास करने में असमर्थ हो, तो भी केवल 3 दिनों का उपवास सप्तमी, अष्टमी और नवमी करने से वही फल प्राप्त होता है। इन 3 दिनों में भक्ति भाव से देवी की पूजा, हवन, कन्या पूजन और ब्राह्मण भोजन का आयोजन करने से यह व्रत पूर्ण हो जाता है। हे नारद, इस पृथ्वी पर जितने भी व्रत, दान और तप कहे गए हैं, उनमें से कोई भी इस नवरात्रि व्रत के समान फलदायक नहीं है। यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, संतान और सुख की वृद्धि करने वाला, आयु और आरोग्य देने वाला है। इतना ही नहीं, यह व्रत स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का भी साधन है। मनुष्य चाहे विद्या की इच्छा रखता हो या धन अथवा पुत्र की आकांक्षा करता हो, उसे यह सौभाग्य प्रदान करने वाला और कल्याणकारी व्रत अवश्य ही विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या की कामना रखने वाला मनुष्य संपूर्ण विद्या का अधिकारी बन जाता है। जिस राजा से उसका राज्य छिन गया हो, वह भी इस व्रत के प्रभाव से पुनः अपना राजपाट प्राप्त कर लेता है। जो लोग अपने पूर्व जन्म में इस उत्तम व्रत को नहीं करते, वे इस जन्म में रोग, दरिद्रता और संतानहीनता जैसी विपत्तियों का सामना करते हैं। यदि कोई स्त्री बांझ है या विधवा है अथवा धन से रहित है, तो यह निश्चय कर लेना चाहिए कि उसने अपने पूर्व जन्म में इस व्रत को नहीं किया था। हे देवर्षि, यह व्रत दुख और संताप का नाश करने वाला है, सिद्धियां प्रदान करने वाला है और संसार का सर्वोत्तम तथा कल्याणकारी माना गया है। जिसने भी जगत जननी, शाश्वत और सर्वशक्तिमान भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी पर सदा दुखों से घिरा रहता है। ऐसे लोग दरिद्रता से पीड़ित रहते हैं और शत्रुओं से त्रस्त रहते हैं। अब मैं आपको इस व्रत से जुड़े नियम सुनाता हूं, इन्हें ध्यानपूर्वक ग्रहण कीजिए। नवरात्रि का व्रत तब प्रारंभ होता है जब मनुष्य दृढ़ निश्चय और शुद्ध भाव से इसका संकल्प लेता है। यही संकल्प इस पावन यात्रा का प्रथम चरण होता है, जो साधक को देवी दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद तक पहुंचाता है। जब कोई भक्त मां दुर्गा की आराधना का संकल्प करता है, तो उसे अपने तन और मन दोनों को पवित्र रखना चाहिए। यह शुद्धता केवल बाहरी आचरण में नहीं, बल्कि आंतरिक भावों और विचारों में भी होनी चाहिए। इसी कारण व्रत की शुरुआत संकल्प से होती है। इसमें साधक स्वयं को पूर्ण रूप से मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर देता है। व्रत के समय भोजन का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है। केवल वही अन्न ग्रहण करना चाहिए जो शुद्ध और पवित्र हो, जिसमें किसी प्रकार का तामसिक पदार्थ न हो। यदि कोई साधक पूरे 9 दिनों तक उपवास कर सके, तो यह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। किंतु यदि शारीरिक कारणों से यह संभव न हो, तो फलाहार अथवा दिन में एक बार सात्विक भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। भोजन में सात्विकता ही प्रधान होनी चाहिए, अर्थात प्याज, लहसुन और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। संयमित और पवित्र जीवन जीना ही सच्ची उपासना है। जब मां दुर्गा की आराधना करें, तो केवल पुष्प, धूप और दीपक ही न अर्पित करें, बल्कि अपने हृदय की सच्ची भक्ति और श्रद्धा भी समर्पित करें। यही सच्चा पूजन है और यही इस व्रत का वास्तविक फल है। देवी को लाल पुष्प अत्यंत प्रिय माने गए हैं, अतः उनकी पूजा में लाल फूल अर्पित करना उत्तम माना जाता है। परंतु हे नारद, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अपने मन का पूर्ण समर्पण। जब साधक पूजा करता है, तो उसे चाहिए कि अपना चित्त मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में से प्रत्येक रूप में अर्पित करे। प्रत्येक दिन एक स्वरूप की आराधना करे और उसकी शक्ति का स्मरण व ध्यान करे। पूजा के साथ साथ मां की महिमा का गान करना, उनकी कथाओं को सुनना और सुनाना भी परम मंगलकारी होता है।
इन 9 दिनों के व्रत में साधक को क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष जैसी प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए। यह समय आत्मनियंत्रण और साधना का होता है। मनुष्य को चाहिए कि सत्य, अहिंसा और संयम के नियमों का पालन करे। व्रत के समय वाणी और कर्म दोनों में ऐसी सावधानी रखनी चाहिए कि किसी के हृदय को चोट न पहुंचे। यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा को निर्मल बनाने का अवसर है। जितना अधिक मन और हृदय को पवित्र रखा जाएगा, उतनी ही अधिक कृपा मां दुर्गा की साधक पर बरसेगी। हे नारद, ध्यान भी इस व्रत का एक आवश्यक अंग है। जब साधक देवी के मंत्रों का जाप करता है, विशेष रूप से एयूएम दुर्गा यै नमः का उच्चारण करता है, तो उसके भीतर साहस, शक्ति और स्थिरता का उदय होता है। ध्यान में बैठकर मां दुर्गा के दिव्य स्वरूप का चिंतन करो, उनकी महिमा और शक्ति का स्मरण करो। ऐसा करने से मन के भीतर छिपी नकारात्मकताएं धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी और साधक शांति और संतोष का अनुभव करेगा। जब नवरात्रि के अंतिम दिन आते हैं, तो कन्याओं का पूजन विशेष महत्व रखता है। कन्याएं स्वयं देवी का रूप मानी जाती हैं। इसलिए 9 छोटी कन्याओं को आमंत्रित करके उनके चरण पखारो, उन्हें ससम्मान आसन दो, मधुर भोजन कराओ और उनके आशीर्वाद ग्रहण करो। यह पूजन साधना की पूर्णता का प्रतीक है और मां दुर्गा की कृपा को और भी प्रगाढ़ कर देता है। इसके साथ ही साधक को व्रत के दौरान तामसिक आहार से पूर्ण रूप से दूर रहना चाहिए। मांस, मदिरा और तामसिक पदार्थों का त्याग करना अनिवार्य है। वस्त्र भी शुद्ध और सात्विक धारण करने चाहिए। व्रती को चाहिए कि 9 दिन का जीवन सात्विकता और पवित्रता में व्यतीत करे, ताकि साधना में कोई विघ्न न आए। ये 9 दिन केवल तपस्या के लिए नहीं है, बल्कि आत्मिक जागरण और परम शक्ति से जुड़ने के लिए है। यही समय है जब मनुष्य अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचान कर मां की अनुकंपा का अधिकारी बनता है। भगवान शिव ने देवर्षि नारद को नवरात्रि व्रत का महत्व समझाते हुए कहा, हे नारद, यह व्रत केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य आत्मा की उन्नति और जीवन की पवित्रता है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करता है, उस पर मां दुर्गा की विशेष कृपा होती है। उनकी कृपा से साधक के समस्त दुखों और कष्टों का अंत हो जाता है और उसकी सभी योग्य इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए जो भी इस व्रत का संकल्प ले, उसे तन, मन और आत्मा की पूर्ण शुद्धि के साथ इस साधना को करना चाहिए। यही नवरात्रि व्रत की सच्ची साधना है। इस प्रकार भगवान शिव ने देवर्षि को नवरात्रि व्रत का महात्म्य और कथा सुनाई। अब हे मित्रों, आइए जानते हैं नवरात्रि में मिलने वाले शुभ संकेतों के बारे में। यदि मां दुर्गा की आराधना के समय आपको ये संकेत प्राप्त हों, तो समझ लेना चाहिए कि मां आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। पहला संकेत, यदि नवरात्रि के दिनों में जब आप पूजा कर रहे हों और आपको ऐसा प्रतीत हो कि मां की मूर्ति या चित्र आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं अथवा उनके होंठ हिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह मां के जीवन स्वरूप का आभास है और इसका अर्थ है कि मां आपकी भक्ति को स्वीकार कर रही हैं। दूसरा संकेत, यदि आप भक्ति भाव से मां के चरणों में माथा टेकते हैं और अचानक कोई पुष्प मां की वेदी से आपके ऊपर गिर जाता है, तो यह और भी मंगलकारी प्रतीक है। इसका अर्थ है कि मां आपकी प्रार्थना से अत्यधिक प्रसन्न है और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। तीसरा संकेत, यदि नवरात्रि के पावन दिनों में आपके द्वार पर कोई छोटी कन्या लाल वस्त्र धारण करके आती है और उसे देखकर आपके हृदय में स्वयं मां दुर्गा उस कन्या के रूप में आपको दर्शन देने आई है, उस कन्या को ससम्मान आदर देना, भोजन कराना और भेंट वस्त्र या उपहार प्रदान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। चौथा संकेत, यदि नवरात्रि में आपके स्वप्न में कोई कन्या बार बार मुस्कुराते हुए दिखाई देती है और वह अपनी दृष्टि आप पर ही केंद्रित करती है, तो यह संकेत है कि मां दुर्गा आपकी साधना और भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न है। ऐसा स्वप्न आने का अर्थ है कि आपके जीवन के कष्ट और बुरे समय का अंत अब निकट ही है और शीघ्र ही आपके जीवन में सुख समृद्धि का प्रवेश होगा। हे नारद, इस प्रकार नवरात्रि के इन संकेतों के माध्यम से मां दुर्गा स्वयं अपने भक्तों को मार्गदर्शन देती हैं और उनके जीवन में प्रकाश और मंगल का संचार करती हैं। तीसरा संकेत, यदि नवरात्रि के दौरान आपको स्वप्न में मां दुर्गा के पद चिन्ह दिखाई दें और आप उन पद चिन्हों का पीछा करते रहें, किंतु मां का स्वरूप आपको कहीं दृष्टिगोचर न हो, तो यह भी अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है।
इसका अर्थ है कि मां आपको अपनी ओर बुला रही हैं और शीघ्र ही आपके जीवन से दुखों का अंत होने वाला है। यदि घर में कोई रोगी है या लंबे समय से बीमार चल रहा है तो वह भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। चौथा संकेत, यदि आप मां दुर्गा की आरती, पूजा अथवा साधना कर रहे हों और उसी समय आपका मन इतना गहराई से भक्ति में डूब जाए कि आपकी आंखों से अनायास आंसू बहने लगे, हृदय में एक अद्भुत और अवर्णनीय भाव उत्पन्न हो जाए जिसे आप स्वयं भी समझ न पाएं, तो जान लीजिए कि यह स्वयं मां का ही संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है कि मां दुर्गा ने आपके हृदय में प्रवेश कर लिया है। ऐसा होने पर निश्चित रूप से आपकी कोई ना कोई गुप्त मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। पांचवा संकेत, यदि नवरात्रि के इन पावन दिनों में आपके पास बार बार मां दुर्गा की प्रिय वस्तुएं आने लगें, जैसे उनके श्रृंगार का सामान, लाल चुनरी, लाल पुष्प या अन्य पवित्र वस्तुएं आपके हाथ में अनायास आ जाएं, तो इसे भी देवी की प्रसन्नता का प्रतीक समझना चाहिए। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि मां स्वयं आपके समीप हैं और अपना आशीर्वाद आप पर बरसा रही हैं। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव ने देवर्षि नारद को नवरात्रि व्रत का महत्व और उसके अद्भुत संकेत सुनाए। नवरात्रि केवल पूजा और व्रत का पर्व नहीं है, बल्कि यह मां के साथ आत्मिक मिलन का मार्ग है।